Hello friends, today we will discuss symptoms of premenstrual syndrome. हमने कल पढ़ा था प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के बारे में कि वो होता क्या है, उसे डायग्नोस कैसे करेंगे, कि हमें कैसे पता चलेगा कोई पेशेंट हमारे पास आई है वो प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम से सफ़र कर रही है। तो अब हम उसके सिम्टम्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिससे हम बता सकते हैं कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, और या फिर ये सिम्टम्स प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में ही होते हैं। तो हम कैसे बताएंगे? तो हमारे पास पेशेंट आती है तो हमें उसे पहले हम उसके सारे सिम्टम्स को समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज फिजिकल सिम्टम्स। फिजिकल सिम्टम्स में क्या करेंगे? फिजिकल सिम्टम्स में क्या होता है, वाटर का रिटेंशन होता है बॉडी में। बिफोर मेंसेस वाटर का रिटेंशन हो जाता है। तो आप कॉमन थिंग लगाएं, हमारी बॉडी मैक्सिमम किससे बनी हुई है? पानी से बनी हुई है। जैसे ही अगर वाटर का रिटेंशन होगा तो क्या होगा? बॉडी वेट बढ़ जाएगा, तो वेट गेन होगा। तो वेट गेन होगा, उसके बाद पानी कहाँ कहाँ इकट्ठा होने के चांसेस होते हैं? जहाँ पे लूज टिश्यू है, ठीक है। लूज टिश्यू कहाँ? ब्रेस्ट में इकट्ठा हो जाएगा, तो ब्रेस्ट टेंडरनेस हो जाएगी, ब्रेस्ट फुलनेस हो जाएगी। एब्डोमेन में उसे एकदम से ब्लॉटिंग फील होगी। जॉइंट्स की एक्सट्रीमिटीज़ में उसको जॉइंट पेन होगा, और वहाँ पर क्या होगा? इडिमा हो जाएगा इन द एक्सट्रीमिटीज़ में इडिमा होगा और जॉइंट पेन होगा। तो ये सब फीचर्स आपको और उसको आपको मतलब सारे के सारे उसमें मिलेंगे, फिजिकल सिम्टम्स। देन हम देखेंगे पेशेंट को क्या न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स आते हैं। न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स में क्या होता है कि पेशेंट को मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा आएंगे। यूजुअली फीमेल्स आती हैं या फिर अराउंड 18-20 ईयर्स की बच्चियाँ आती हैं, वो बोलती हैं कि उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि इसको बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, कभी कभार ये इतनी इरिटेटेड रहती है, कभी छोटी सी बात पे इतना ज़्यादा रिएक्ट करती है, लेकिन हम उसके सिम्टम्स को नहीं समझ पाते कि उसको एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। तो मूड स्विंग्स होते हैं, इरिटेबिलिटी रहती है बहुत ज़्यादा, कभी कभी डिप्रेशन में चला जाता है बच्चा, कभी एंग्जाइटी हो जाती है, ठीक है। हेडेक रहेगा, क्यों? क्योंकि वो मूड स्विंग्स की वजह से वो खुद ही बच्चा परेशान रहता है, फ्रस्ट्रेटेड रहता है, तो उसको हेडेक होगा, ठीक है। हेडेक होगा, स्ट्रेस रहेगा बहुत ज़्यादा, कभी मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे स्ट्रेस ले लेना, एग्जाम का स्ट्रेस होना, वैसे कोई स्ट्रेस हो जाना, डिप्रेशन में रहना, कंफ्यूज रहना, इमोशनली लायबल रहते हैं ये लोग, मतलब इमोशनली बैलेंस नहीं रहते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होता है, हम उसके बाद सिम्टम्स, बिहेवियरल सिम्टम्स क्या होते हैं? बिहेवियरल सिम्टम्स में क्या रहेगा कि बच्चे बहुत अपने आप में फटीग्ड फील करेंगे, फटीग होगा, कभी कभार रोने का मन करेगा, रो देंगे, पैनिक अटैक्स टाइप के आएंगे, एकदम से अचानक कोई भी चीज़ सुन ली, स्ट्रेस हो गया तो एकदम से पैनिक अटैक आ गया, ठीक है। लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम खत्म हो जाती है। सेल्फ एस्टीम खत्म होने का मतलब है कि वो खुद में उन्हें लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो ऑल टाइम वो, क्योंकि उनको मूड स्विंग्स होते रहते हैं, वो कभी तो उनको लगता है नॉर्मल है, कभी लगता है कि बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो रहे हैं, तो वो सेल्फ एस्टीम खत्म हो जाती है और वायलेंट हो जाते हैं, मतलब छोटी छोटी बात पे गुस्सा आने लग जाता है, ठीक है। और एक हम चौथी एक कैटेगरी बनाते हैं जिसमें कि हमने उसमें एक कॉमन कुछ अलग से फीचर्स ले लेते हैं जिसको हम तीनों में सेग्रीगेट नहीं कर सकते। क्या होगा कि जब इतनी सेल्फ एस्टीम कम रहेगी, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहेगा बच्चा, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी रहेगा, तो इन सब की वजह से क्या होता है? इंसोम्निया, जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है कि नींद नहीं आती, टेंशन रहती है, कभी कभी इतनी एंग्जाइटी हो जाती है, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की एंग्जाइटी हो जाती है और एंग्जाइटी की वजह से नींद नहीं आती, ठीक है। तो इंसोम्निया मोस्ट कॉमन है। फिर या साथ में क्या हो जाता है, कभी कभी मसल क्रैम्प्स होंगे, फिर या फिर कभी डायरिया हो जाएगा, किसी पेशेंट को बहुत डायरिया हो जाता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। मेंसेस से जस्ट पहले किसी को डायरिया की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, किसी को कॉन्स्टिपेशन की हो जाती हैं, एंड आफ्टर मेंसेस वो रिग्रेस कर जाती हैं, ठीक है। लो बैक एक रहेगा, पाल्पिटेशन रहेगी, कभी कभी किसी को फूड की क्रेविंग ज़्यादा बढ़ जाएगी कि मतलब कोई पर्टिकुलर टाइप का फूड बहुत ज़्यादा खाएंगे, जैसे बहुत तला हुआ ज़्यादा या स्पाइसी ज़्यादा खाने का मन करेगा उन लोगों का, तो वो सब हो जाता है। तो ये हम देख रहे हैं कि ये सिम्टम्स होते हैं जो हमने 4 पार्ट्स में सेग्रीगेट करके देख लिए। पहले हमने 3 पार्ट्स में किया और चौथा है कि उसको हमने कॉमन सिम्टम्स कुछ देख लिए। तो ये सारे के सारे इन सिम्टम्स का अगर हमें किसी फीमेल में मिलते हैं तो बी केयरफुल, उसकी तरफ सेंसिटिव हो जाओ, उसकी तरफ ये सोचो कि शी इज़ सफरिंग फ्रॉम प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। हमें उसे मतलब उस पर और एग्रेशन नहीं दिखाना। यूजुअली हम क्या करते हैं कि घर में मम्मी होती हैं, वही देखती है बच्चे को और वो देखती है कि बच्चा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है, बच्चे को बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इरिटेटेड रह रही है, तो उनकी कंप्लेन होती है कि आज हमारी बच्ची जितनी जितनी बड़ी होती जा रही है वो और ज़्यादा स्टुपिडिटी सीख रही है। लेकिन ये हम उसके फीचर्स को नहीं समझ पा रहे कि वो शी इज़ सफरिंग फ्रॉम द हार्मोनल इम्बैलेंसेस, ठीक है।
तो वो हमें समझ के उसके उस चीज़ को उसको रूल आउट करना चाहिए और उसको एक प्रॉपर मेडिकेशन की ज़रूरत है या रीएश्योरेंस की ज़रूरत है या साइकोथेरेपी की ज़रूरत है, तो उसको उस साइड लेके जाना चाहिए। अब हम आगे देखेंगे कि हमें उसको ट्रीट कैसे करना चाहिए, कैसे हम उसको हैंडल करना चाहिए इस केस को, और अगर ऐसा है इसका कॉज क्या है वो भी हम देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।